कभी सोचा है, कहानी और सच में एक फर्क होता है। जो आज सच है वो कल को कहानी बन सकती है, और कहानी कभी भी सच हो सकती है। हमारे शहरों से कहीं दूर ये पहाड़ हमें एक कहानी की तरह ही तो लगते हैं, है ना? तो दोस्तों, ये है हमारी बड़ी सी दुनिया, और इस दुनिया में एक छोटा सा शहर चंडीगढ़, और हमारी कहानी शुरू होती है यहीं से। हमें जाना था उत्तराखंड के एक छोटे से गांव सांकरी, तो हम चल पड़े। वो रात का सफर, और फिर हमने देखी पहाड़ों की वो हसीन सुबह। यू नो वॉट, सांकरी पहुंचना खुद में ही एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जैसे किसी ने सारी खूबसूरती एक ही रास्ते में डाल दी हो। मंजिल अभी दूर थी, पर यह गांव किसी मंजिल से कम भी नहीं। सांकरी गांव क्या है, यहाँ पे पहले लोग निवासी थे, वो खेती बाड़ी करते थे, अपनी भेड़ बकरी, राजमा, आलू यही उगाते थे बस। भेड़ से मतलब ऐसा है कि अपनी व्यवसाय थी, मतलब भेड़ बकरी से। तो ये काफी इंटीरियर गांव है, काफी अंदर जाके गांव है। व्यवस्था कैसे है यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन, बस सर्विस? ये अब 1-2 साल से तो कुछ ठीक है, नहीं तो पहले तो बहुत बेकार था। और यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है उसकी, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की? हाँ, और ये रोड की, यातायात का, और दूरसंचार, ये क्या कहते हैं, टावर। हाँ, नेटवर्क नहीं रहता है यहाँ पे, बड़ी दिक्कत ये है। अच्छा, तो ये व्यवसाय का हुआ है, ऐसी बात नहीं, यहाँ के लोगों का व्यवसाय हो गया। देखो, जो गरीब से गरीब थे, जो बेचारों को जो है ना 2 टाइम रोटी नहीं मिलती थी, उसको भी आज रोटी मिलने लग गई। एक गांव जहां पे 90% लोग ट्रैकिंग से पैसे कमाते हैं, जहां हर साल हजारों ट्रैकर्स आते हैं, और वहां पे ना तो मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट, एटीएम और ना ही मेडिकल फैसिलिटीज हैं। इजंट इट स्ट्रेंज? पर जिंदगी फिर भी चलती है, और अच्छी खासी चलती है। अगला दिन कुछ अलग था। एक खूबसूरत सी सुबह, अमेजिंग वाइब्स एंड अ परफेक्ट डे फॉर हाइकिंग। लेट मी टेल यू कि अपना प्लान एक्चुअली था क्या, और हम एग्जैक्टली जाने कहां वाले थे। हम मिडिल हिमालयाज की वन ऑफ द हाईएस्ट पीक को टारगेट करने वाले थे, द फेमस केदारकंठा पीक। एंड हियर इज व्हाट मेक्स दिस पीक so special. Its altitude is 12,500 feet from the sea level, making it a challenging summit, of course. It's a perfect winter snow track where the temperature dips to -10 to 15 degrees or even lower. The view from summit is breathtaking, guys. बहुत कम ट्रैक्स ऐसे हैं जहां पे ऐसा व्यू देखने को मिलता है। It's a lesser known shrine of Lord Shiva. Mythologically, a super interesting story is associated with it. And last but not the least, a mountain lover don't need any reason to climb a mountain, isn't it? हो ना हो, अगले 2 दिनों में कुछ तो जबरदस्त होने वाला था।
Finally, we were walking and hiking in the middle of the jungle. हम खुश थे. After all, इसी के लिए तो हम यहाँ आए थे. The more deeper we were going into the jungle, the more closer we were feeling to the nature. रास्ते में कुछ रेस्ट पॉइंट्स आते हैं जहां पे यू कैन चिल एंड हैव समथिंग टू ईट. ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बट हाँ, यू कैन फिल योर टमी इजीली. हवा अब ठंडी हो चली थी और हम भी काफी डिस्टेंस कवर कर चुके थे. वी कुड सी द स्नो पैचेस एवरीवेयर नाउ. दैट काइंड ऑफ मेड अस फेल्ट दैट वी आर ऑन अ स्नो ट्रैक इवेंचुअली. थोड़ी देर में हम कहीं पहुंचे. There is this mysterious, beautiful and stunning lake called जूड़ा का तालाब. You know what? ये लेक ऑलमोस्ट पूरी तरह से जमी हुई थी. और फिर हमने वो किया जो हमने पहले कभी नहीं किया था. लेकिन भाई यहाँ से कच्ची बर्फ यहाँ पे. Isn't it thrilling दोस्तों? I mean, कितनी बार आपको एक फ्रोजन लेक पे चलने का मौका मिलता है and which can crack any time. We literally had goosebumps while walking over that lake. कहते हैं कि एक बार भगवान शिव के जूड़े से गंगा की एक बूंद यहाँ पे गिर गई थी और इसका नाम पड़ गया जूड़ा का तालाब. खैर, अब वक्त था आगे बढ़ने का. हमें आज केदारकंठा बेस कैंप पहुंचना था बिफोर इट गेट्स डार्क. घना जंगल, बर्फ की चादर और ये छोटी सी पगडंडी, ये सब एक सपने जैसा लग रहा था. और फिर हम पहुंचे केदारकंठा बेस कैंप. केदारकंठा बेस कैंप यानी केबीसी लास्ट कैंप साइट है बिफोर द समिट और आज रात हमें यहीं रुकना था. देखते देखते दिन ढल गया और पहाड़ों ने जैसे सितारों की चादर ओढ़ ली और हमें तो बस अब कल का इंतजार था. इमेजिन रात के 2 बजे हो, बर्फ पड़ रही हो, टेम्परेचर -15 डिग्रीज और तेज हवाएं चल रही हों और कोई आपसे कहे कि पहाड़ चढ़ जाओ. कैसा लगेगा सुन के? वेल, हमें अच्छा लगा था बिकॉज हमें ये करना था वो पल देखने के लिए जिसके लिए हम कब से वेट कर रहे थे. दो दुनिया एक दूसरे से मिल रही थी. एक तरफ ये ढलता हुआ चांद और दूसरी तरफ वो हल्की सी गोल्डन लाइट जो कह रही थी कि सनराइज अब दूर नहीं और ना ही केदारकंठा समिट अब दूर था. वी वर ऑलमोस्ट देयर.
वो आखिरी कुछ कदम, तेज सांसें, ठंड से कांपते होंठ और आंखों में इंतजार। और फिर अब मैं क्या कहूं, आप खुद ही देख लो। फाइनली हम केदारकंठा समिट पे थे और सामने था वो मैजिकल सनराइज। जुबान जैसे पेट में गिर गई थी क्योंकि हम कुछ बोल नहीं रहे थे, बस एक टक आसपास देखे जा रहे थे। वो सारे लोग जो यहाँ पे थे, सभी की आंखें नम थीं और चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन। डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, बट सेम इमोशंस एंड सेम स्माइल्स। ऐसा लग रहा था कि मानो सबसे एक रिश्ता सा बन गया हो। जय भोले, हर हर महादेव। केदारकंठा। केदार मतलब शिव और कंठा मतलब गला या शिखर। मुझे वो कहानी याद आई जो मुझे सांकरी में एक लोकल ने सुनाई थी। कहते हैं एक बार भगवान शिव यहां पर तपस्या में लीन थे। उधर पांडव उन्हें ढूंढ रहे थे मोक्ष पाने के लिए। तो जब वो यहां पहुंचे, उससे पहले ही शिव भगवान यहां से निकल ली, क्योंकि वो पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे। तो आज जो केदारनाथ धाम है, वो वहां ना होके यहां होता केदारकंठा में, अगर शिव यहां से चले ना जाते तो। खैर, शिव तो हम भी अपने साथ लाए थे, हमेशा की तरह। टू गिव अवर ग्रेटिट्यूड टू लॉर्ड शिवा, द किंग ऑफ माउंटेन्स, हमने यहां भी भोलेनाथ का एक मंदिर स्थापित किया। यह शिवलिंग सफर के शुरू से ही हमारे साथ था, या यूं कहिए कि हम भोलेनाथ की पालकी लेकर चल रहे थे। तो दोस्तों, बस क्या जाते जाते कुछ बातें हो जाएं। A famous quote says, "Getting to the top is optional, but getting down is mandatory." और वैसे भी जब आप टॉप पे होते हो ना, तो अक्सर ऊंचाई का पता नहीं चलता, उसके लिए नीचे आना ही पड़ता है। अब चाहे चल के आओ या फिर फिसल के, मर्जी आपकी। ट्रैकिंग आपका जीने का नजरिया बदल देती है। आप पेशेंस रखना सीख जाते हो। मेंटली यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। लाइफ में चैलेंजेस इस पहाड़ की तरह ही तो लगते हैं, बट यू कॉन्कर देम लाइक अ समिट। बस दिल खुला रखना होता है, बिल्कुल इन बर्फ के खुले मैदानों की तरह, और चलते जाना होता है उस संकरे रास्ते पर जो सीधा मंजिल की तरफ जाता है। केदारकंठा हमें बहुत कुछ दे गया था। पिछले 2 दिन जबरदस्त रहे थे। एक ऐसी कहानी लिखी गई थी जिसे शायद उम्र भर भुलाना मुश्किल होगा। कहानी एक जज्बे की जो हम दिल में साथ लेके चले थे। कहानी उस खूबसूरत गांव की और उसके लोगों की। कहानी उस जमे हुए तालाब की। कहानी हमारी इनक्रेडिबल टीम की और उन सब लोगों की जो समिट तक पहुंचे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कहानी उस एक पहाड़ की जो हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगा और जिसे लोग पुकारते हैं केदारकंठा।